अब सवाल ये पैदा हो गया कि क्या पाकिस्तान भारत का मैच भी होगा या नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ दो चांस लगते हैं। नेचुरली अगर मैच हुआ तो हुआ, बट कहीं किसी ग्रुप में डाला नहीं पाकिस्तान इंडिया। वैसे ग्रुप तो है नहीं, पाकिस्तान और इंडिया दोनों डायरेक्ट क्वालिफाई है क्वार्टर फाइनल के लिए। अब भारत क्वार्टर फाइनल 2 में है, पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल 1 में है। सो अगर पाकिस्तान और भारत पोटेंशियली अगर अपना अपना क्वार्टर फाइनल जीत जाते हैं तो फिर भारत को नंबर 3 वाले जो क्वार्टर फाइनल में था उनके साथ सेमीफाइनल, जो जीत के आएगा उसके साथ सेमीफाइनल खेलना है, और पाकिस्तान को जो नंबर 4 क्वार्टर फाइनल वाले ग्रुप में है उसमें से जीत के आएगा उसके साथ सेमीफाइनल खेलना है। सो सेमीफाइनल तक ना पाकिस्तान का मुकाबला होना है ना भारत का मुकाबला होना है। ये वीडियो में आखिर में बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया गया बाय द वे। फिर अगर पाकिस्तान भी सेमीफाइनल जीतता है और भारत भी सेमीफाइनल जीतता है और फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला हो सकता है। लेकिन एक और भी जगह है जहां पर पाकिस्तान और भारत का मुकाबला हो सकता है, वो ये है कि अगर पाकिस्तान भी अपना सेमीफाइनल हार जाए और भारत भी अपना सेमीफाइनल हार जाए तो फिर ब्रोंज मेडल के लिए दोनों आपस में खेल सकते हैं। अदरवाइज कोई मैच नहीं है। दोनों को आपस में मैच खेलने के लिए इतनी अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी कि फाइनल तक पहुंचे और फिर खेलें। मगर सवाल यह पैदा होता है कि ऐसा क्यों रखा गया, बल्कि उससे पहले भी सवाल यह पैदा होता है कि एशियन गेम्स में क्रिकेट को अब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है। क्योंकि इससे पहले 3 बार 2010, 2010, 2014, 2023 3 दफा एशियन गेम्स में क्रिकेट हुई है। 3 दफा। वो भारत जो अपनी विमेंस टीम को भी नहीं भेजता था, मेंस तो दूर की बात है, 2010, 2014 इन दोनों में भारत ने अपनी मेंस टीम को नहीं भेजा था, विमेन को भी नहीं भेजा था। 10 में हमारी विमेंस टीम जीती थी क्योंकि भारत की विमेन टीम नहीं थी, तो विमेंस को नहीं भेजा था। इस बार भारत ने अपनी फुल फ्लेज स्ट्रेंथ के साथ टीम को क्यों भेजा एशियन गेम्स में। हमने भी अपनी फुल स्ट्रेंथ को नहीं भेजा। खैर हमने इसलिए नहीं भेजा कि हमने अपने मेन प्लेयर को रेस्ट देना है, हमने इसलिए नहीं भेजा कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो मेन प्लेयर्स हैं या जो सीनियर्स हैं उनसे कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो अब हमने सीनियर और जूनियर को मिक्स करके एक नया कप्तान बना के टीम अनाउंस की हुई है। तो भारत इस बार अपनी फुल फ्लैश टीम भेजता है। इवन के बुमराह को T20 में वैसे नहीं रखते, क्योंकि जो आईसीसी का इवेंट होता है बुमराह को सिर्फ वही खिलाते हैं। मिसाल के तौर पे 2026 में T20 वर्ल्ड कप था तो बुमराह सिर्फ T20 सीरीज खेल रहा था, वनडे में नहीं खेल रहा था। अब वनडे वर्ल्ड कप आएगा, बुमराह को T20 नहीं खिलाएंगे, सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप के वनडे के जो बायलैटरल मैचेस हैं सिर्फ वो खिलाएंगे, क्योंकि ध्यान से इस्तेमाल करते हैं कि इंजरी वगैरह ये वो सब चीजें ना हो जाए। सो T20 में एशियन गेम्स टीम का हिस्सा वो जरूर है, इसलिए कि भारत को एशियन गेम्स से इस पर मेडल चाहिए। हालांकि एक ही बार भारतीय टीम जो है एशियन गेम्स खेली है और एक बार ही उन्होंने मेडल गोल्ड उठाया है, उससे पहले खेली नहीं। जाहिर कहां से आना था। पाकिस्तान 3 बार खेली है, पाकिस्तान 3 बार खेली और मैक्सिमम अचीवमेंट हमारी ब्रोंज है। बांग्लादेश भी जीता हुआ है, श्रीलंका भी जीता है, भारत भी जीता है, पाकिस्तान नहीं जीता हुआ। सो ये एक चीज है। किसी का इवेंट होता है बुमराह को सिर्फ वही खिलाते हैं। मिसाल के तौर पे 2026 में T20 वर्ल्ड कप था तो बुमराह सिर्फ T20 सीरीज खेल रहा था, वनडे में नहीं खेल रहा था। अब वनडे वर्ल्ड कप आएगा, बुमराह को T20 नहीं खिलाएंगे, सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप के वनडे के जो बायलैटरल मैचेस हैं सिर्फ वो खिलाएंगे, क्योंकि ध्यान से इस्तेमाल करते हैं कि इंजरी वगैरह ये वो सब चीजें ना हो जाए। सो T20 में एशियन गेम्स टीम का हिस्सा वो जरूर है, इसलिए कि भारत को एशियन गेम्स से इस पर मेडल चाहिए। हालांकि एक ही बार भारतीय टीम जो है एशियन गेम्स खेली है और एक बार ही उन्होंने मेडल गोल्ड उठाया है, उससे पहले खेली नहीं। जाहिर कहां से आना था। पाकिस्तान 3 बार खेली है, पाकिस्तान 3 बार खेली और मैक्सिमम अचीवमेंट हमारी ब्रोंज है। बांग्लादेश भी जीता हुआ है, श्रीलंका भी जीता है, भारत भी जीता है, पाकिस्तान नहीं जीता हुआ। सो ये एक चीज है। पाकिस्तान की मैक्सिमम अचीवमेंट जो है वो ब्रोंज है। उस वक्त खैर हम भी अपनी ए टीम भेजते थे, कोई मेन टीम नहीं भेजते थे। ये फर्स्ट टाइम हुआ कि हमने भी अपने मिक्स बनाकर भेजे हैं, भारत ने अपनी मेन टीम भेजी है और बाकी देश ने भी इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट लिया है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता था, सब अपनी ए टीम भेजते थे। उनमें से भी कई चेहरे ऐसे होते थे डोमेस्टिक के तो अच्छे परफॉर्मर होते थे, मगर लीग्स के हो ना हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। तो इस बार इस चीज का ध्यान रखा गया। अब भारत को एक्चुअली में मेडल चाहिए एशियन गेम्स से, क्योंकि वो अब इंटरनेशनली अपना कद काठ ऊंचा कर रहा है। हम फिर रहे ना साउथ एशियन गेम्स में हमारे कितने मेडल हैं और बाकी छोटी मोटी चीजों में क्या है। भारत अपना ओलंपिक की तरफ जा रहा है कि उसके वहां पे मेडल्स कितने बनते हैं, उसके एशियन गेम्स में कितने बनते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने बनते हैं। अब देखिए 2010 कॉमनवेल्थ गेम में भारत दूसरे नंबर पे था, 100+ मेडल उन्होंने लिए थे क्योंकि खुद होस्ट किया था। इस बार एशियन गेम से भारत और पाकिस्तान की टक्कर होने वाली है। लोग तो ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो मैच है वो सीधे गोल्ड मेडल के लिए होगा, जो जीतेगा उसको गोल्ड मेडल मिलेगा, जो हारेगा उसको सिल्वर मेडल मिलेगा। भाई कहानी क्या है, एशियन गेम्स का पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। देखो यार, एशियन गेम जो है वो 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक जापान में आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, मेंस को भी, विमेंस को भी। मेंस की बात की जाए तो 17 सितंबर से उनके मैचेस शुरू हो जाएंगे और 3 अक्टूबर को उनका फाइनल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे तक बात। अब
इसमें कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जो ग्रुप स्टेजेस रखी गई हैं या फर्स्ट राउंड जो रखा गया है उन स्टेजेस में भारत और पाकिस्तान का कोई मैच नहीं रखा है। अब आप लोगों को आदत पड़ चुकी है आईसीसी टूर्नामेंट्स की, जहां भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में डाल दिया जाता है, उनका एक मैच होता है और ब्रॉडकास्टर ये उम्मीद कर रहा होता है कि सेमीफाइनल में भिड़ जाए, फाइनल में भिड़ जाए तो भाई एक और मैच हमें मिल जाए। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम इतनी फुद्दू हो चुकी है कि भाई वो पहुंचती नहीं है ऊपर तक, पहले राउंड से ही बाहर हो जाती है। तो क्या भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा सेमीफाइनल या फाइनल में? एशिया कप में पाकिस्तान ने भाई थोड़ी हिम्मत दिखाई थी, पहले ग्रुप स्टेज में भिड़े, फिर सुपर 4 में भिड़े, फिर फाइनल में भिड़े और तीनों मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को 2 कर रखा, कहीं का नहीं छोड़ा। इनके साहिबजादा फरहान ने तो बुमराह पे 2 छक्के मारने के बाद डॉक्यूमेंट्री बना दी, वो सलमान अली आगा भाई साहब वो गायब ही हो गया सिनेरियो से, फिर ये वर्ल्ड कप खेलने आए, फिर वर्ल्ड कप में पीटे गए हमारे साथ, तो वर्ल्ड कप में तो ये आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन एशियन गेम्स का भी कुछ इस बार ऐसा फॉर्मेट बनाया गया दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान का प्रिलिमिनरी स्टेजेस में या स्टार्टिंग फेजेस में मुकाबला नहीं होने वाला है, उनको फाइनल में पहुंचना पड़ेगा अगर उनको आपस में मुकाबला खेलना है। तो सिचुएशन ये है दोस्तों कि इसमें क्वार्टर फाइनल के लिए 4 टीमें पहले से ही क्वालिफाई कर चुकी हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, और बाकी की 4 टीमें जो है वो मैचेस खेल के आएंगी, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल है। तो 10 टीमें टोटल है मेंस में, 6 टीमों के बीच मुकाबला होगा, फिर वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल 1 में है पहले से ही, जो टीम क्वालिफाई करके आएगी वो पाकिस्तान के साथ मैच करेगी, और इंडिया जो है वो क्वार्टर फाइनल 2 में है, उसके साथ अलग टीम आएगी। तो अगर पाकिस्तान अपना क्वार्टर फाइनल 1 का मुकाबला जीत जाता है तो वो पहुंच जाएगा सेमीफाइनल में। अब सेमीफाइनल में उसका मुकाबला उस टीम के साथ होगा जो क्वार्टर फाइनल 4 जीतेगी, यानी 1 और 4 का मुकाबला है। तो क्वार्टर फाइनल 4 में जीतने वाली टीम का मुकाबला पाकिस्तान के साथ होगा, और भारत क्योंकि क्वार्टर फाइनल 2 में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो भारत क्वार्टर फाइनल 2 में अगर जीतता है और क्वार्टर फाइनल 3 की जो टीम वहां से जो जीतेगी, तो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला सेमीफाइनल में नहीं हो पाएगा, भारत का मुकाबला किसी और टीम से होगा, यानी कि भारत क्वार्टर फाइनल 2 में है, उसका मुकाबला क्वार्टर फाइनल 3 की टीम से होगा, और पाकिस्तान क्योंकि क्वार्टर फाइनल 1 में है, उसका क्वार्टर फाइनल 4 की जीती हुई टीम के साथ होगा। तो सेमीफाइनल में कोई चांस नहीं है कि भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो। तो अब क्या चांस है? अगर पाकिस्तान अपना मुकाबला जीत लेता है, इंडिया अपना मैच जीत के फाइनल में पहुंच जाती है और पाकिस्तान भी जीत जाता है, तो दोनों के दोनों फाइनल में आ जाएंगे। कहानी में दोस्तों ट्विस्ट ये है कि इंडियन टीम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है, पहले भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं एशियन गेम्स में। तो इंडियन टीम के तो चांसेस हैं कि भाई ये टीम जीतेगी और ये टीम फाइनल पहुंच जाएगी। भाई पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं? मुझे एक बात बताओ, पाकिस्तान की टीम का तो वो हाल हो रखा है कि भाई 3 में ना 13 में, अब ये टीम पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी कहा नहीं जा सकता ना भाई। वेरी अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान की, बट प्रेडिक्टेबल है ये हारने के मामले में भारत से। तो अगर इनको शौक हुआ हारने का कि यार इंडिया से बहुत दिन हो गए हम हारे नहीं है, T20 वर्ल्ड कप में लास्ट में हारे थे, तो थोड़ी मेहनत कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे और फाइनल पहुंच के फिर हार के फिर बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर इनके वही हाल रहे तो हो सकता है क्वार्टर फाइनल में ही हार जाए, सेमीफाइनल में ही ना पहुंचे। तो जो डाउट है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस तो फिर से उम्मीद लगा रहे हैं, पाकिस्तान के यूट्यूबर फिर से उम्मीद लगा रहे हैं, है ना, 14 का मैच चाहिए आगा जी, 18 का मैच चाहिए बाबर आजम जी। तो ये उनके तो डायलॉग चलते रहेंगे, उनके यूट्यूबर्स भी करते रहेंगे, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी करते रहेंगे, एक माहौल उनको फिर से मिल जाएगा। हमारे लिए ये रूटीन एक्सरसाइज है, पाकिस्तान को बुलाना, उसको पीटना, हराना, अलग अलग स्टेजेस में जहां आ जाए दुनिया के वहां पाकिस्तान को पेलो, हराओ, भगाओ। तो हमारे लिए तो नॉर्मल चीज है। असली चीज इनके लिए भाई पाकिस्तानी क्या करेंगे, इनका जो वो चलेगा चलता है ना, इनका जो ये YouTube पे आ जाते हैं, फिर वहां दावे करते हैं बड़े बड़े कि इस बार इंडिया को हरा देंगे, ये करेंगे, और हारने के बाद फिर मुंह छुपाते हुए गायब हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के रिएक्शन वीडियो में। कुल मिला के इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एशियन गेम्स में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी? जवाब है हाँ, लेकिन उसके लिए दोनों टीमों को लंबा सफर तय करना पड़ेगा। मौजूदा फॉर्मेट के हिसाब से शुरुआती दौर में दोनों का आमना सामना नहीं होगा। भारत क्वार्टर फाइनल 2 में है जबकि पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल 1 में। इसके बाद भी दोनों अलग अलग सेमीफाइनल ब्रैकेट में जाएंगे, यानी सेमीफाइनल में भारत पाकिस्तान का मुकाबला होने की कोई सीधी संभावना नहीं है। अब दोनों के पास एक दूसरे के खिलाफ खेलने के सिर्फ सीमित रास्ते बचते हैं। पहला और सबसे रोमांचक रास्ता है फाइनल। अगर भारत और पाकिस्तान अपने अपने क्वार्टर फाइनल जीतते हैं, फिर अपने अपने सेमीफाइनल भी जीत जाते हैं, तो आखिरकार गोल्ड मेडल के मुकाबले में दोनों आमने सामने आ सकते हैं। यानी जिस भारत पाकिस्तान मुकाबले का इंतजार करोड़ों क्रिकेट फैंस करते हैं, वो सीधे गोल्ड मेडल के लिए देखने को मिल सकता है। दूसरा रास्ता है ब्रॉन्ज मेडल का मुकाबला। अगर दोनों टीमें सेमीफाइनल में हार जाती हैं, तो ब्रॉन्ज मेडल के लिए भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से कोई भी टीम क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में हार गई, तो फिर भारत पाकिस्तान का मुकाबला वहीं खत्म हो जाएगा। और यहीं से इस पूरे मुकाबले की असली दिलचस्पी शुरू होती है। भारत के सामने जहां एक मजबूत और बड़े लक्ष्य के साथ उतरने की उम्मीद है, वहीं पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती कंसिस्टेंसी की है।
पाकिस्तान की टीम में हाल के वर्षों में उसके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी साफ दिखाई देती रही है। यही वजह है कि फैंस और मीडिया की उम्मीदों के बावजूद ये कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचेगा या नहीं। दूसरी तरफ भारत ने एशियन गेम्स को इस बार ज्यादा गंभीरता से लिया है। भारतीय क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में एशियन गेम्स जैसे बड़े मल्टी स्पोर्ट इवेंट में क्रिकेट के जरिए मेडल जीतना भारत के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यही कारण है कि इस बार भारत की भागीदारी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर दिखाई देती है। लेकिन अभी से भारत पाकिस्तान फाइनल मान लेना भी जल्दबाजी होगी। पहले दोनों टीमों को अपने अपने मुकाबले जीतने होंगे, फिर सेमीफाइनल की चुनौती पार करनी होगी, तभी वो बहुप्रतीक्षित मुकाबला संभव होगा। तो दोस्तों, अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों फाइनल तक पहुंचेंगे और हमें गोल्ड मेडल के लिए एक और हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलेगा, या पाकिस्तान रास्ते में ही बाहर हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।